हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के स्टडी माइंड पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हमारी बहुत सी वीडियो आ चुकी है, लेकिन आपको उनमें से देखनी है अभी जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसी के जैसे उसके थोड़े से रूल्स इसमें अप्लाई होते हैं और जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसके भी। यदि आपने ये वीडियो नहीं की है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। उससे क्या होगा, ये बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा रूल्स देखने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने लास्ट टाइम जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस किया था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो हिंदी के वाक्य हैं उसमें क्या होता था, जैसे मोहन बाजार जा रहा है, तुम अपना काम कर रही हो। इस तरह से जो हिंदी के वाक्य हैं उनके लास्ट में क्या आता है, रहा है, रहे हैं, रही हैं, ये आता है। लेकिन ये इस उस जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, इस रो में डिफरेंस होता है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, इसमें जो काम हो रहा होता है जो कंटिन्यूअस है, तो उसमें जो जब से शुरू हुआ है वो काम, तब के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, कि कब से जो काम है हमारा शुरू हो रखा है, कब तक खत्म होगा ये नहीं पता होता है। और जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस था उसमें ये पता ही नहीं होता है कि कब से शुरू हुआ है। तो बस इतना ही इसमें डिफरेंस होता है, क्योंकि इसमें टाइम दिया होता है कब से चल रहा है हमारा काम। तो चलिए देखते हैं, इसका रूल ही देख लेते हैं। नंबर 1, इसके रूल में कुछ नहीं है। हिंदी के वाक्य की पहचान आपको पता है, रहा है, रहे हैं, रहे हो। ठीक है, ये आ जाएगा। प्लस टाइम गिवन होता है कि कौन सा टाइम है। इसमें भी टाइम होते हैं दो, जैसे एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरा होता है पीरियड ऑफ टाइम। इसको कहते हैं इसको हम डेफिनिट टाइम भी कह सकते हैं और इसको इंडेफिनिट। इसमें जैसे से के लिए सेंस आता है, जैसे 1980, मंडे, मॉर्निंग, जनवरी, फरवरी। इस तरह से जितने भी आते हैं ना टाइम, वो निश्चित होता है। इसमें क्या इसमें आता है जैसे 2 आवर, 4 years, इस तरह से आते हैं इंडेफिनिट टाइम। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या आता है, इसमें देखो जितने भी सब्जेक्ट होते हैं आपको पता है, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट में कवर किया था, आई, ही, जैसे आई हो गया, यू हो गया, बी हो गया, दे हो गया। जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हैव आता था और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती थी। लेकिन इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। इसमें सब्जेक्ट हमें देखने हैं, जैसे लिख देता हूं मैं, जैसे प्लूरल सब्जेक्ट, और यहां मान लो सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स। तो इसमें क्या होता है, जैसे आई, बी, यू, दे, इस तरह से जितने भी होते हैं ना, ही, सी, इट, ऐसे जितने भी होते हैं इनके साथ प्लूरल के साथ तो आता है हैव, और इसके साथ क्या आएगा, हैज। अब इसमें चेंज क्या करना है, इसमें प्लस बीन बजा देनी है इसकी। ठीक है, बीन लगा देना है इसमें, बस कुछ नहीं। बीन प्लस जो मेन वर्ब होती है उसमें आईएनजी लगा देना है, प्लस मेन जो वर्ब होती है उसमें आईएनजी लगा देना है। बस इतना सा रूल है इसका, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे एक बार मैं इसका फॉर्मेट बता देता हूं। जैसे सबसे पहले तो आपको पता है फॉर्मेट, और ये हम बात किसकी कर रहे हैं, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, हम बात कर रहे हैं अफर्मेटिव की। फॉर्मूला देखो आपको पता है, सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा हैज या हैव, उसके बाद बीन इसमें जुड़ जाएगी, सभी के साथ बीन,
और जो मेन वर्ब होती है उसमें आईएनजी लग जाएगा। चलिए अब ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सिंस या फॉर वो टाइम के हिसाब से आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट, और जो टाइम दिया होता है सिंस या फॉर आ जाता है उसके हिसाब से, उसकी बात हम अभी कर लेंगे। ठीक है, इतना फॉर्मेट आप ध्यान में रखना। जैसे तुम 2 घंटे से अपना काम कर रहे हो, इस तरह से वाक्य ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए, तुम 2 घंटे से अपना कार्य कर रहे हो, इस तरह से। इसमें क्या होगा, देखो इसमें ये जो टाइम है ना, कब से कर रहे हो, 2 घंटे से, ये होता है इंडेफिनिट, मतलब पता नहीं है कौन से वाले 2 घंटे, पिछले या आने वाले या कौन से, उसके बारे में पता नहीं होता, ये होता है इंडेफिनिट। तो चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले तुमको कहते हैं यू प्लूरल है, इसके साथ आएगी हैव। अब हैव के साथ बीन भी जरूर बजानी है, तो बीन भी आ जाएगा। बीन अब क्या है, कर रहे होगे, तो डू होती है फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगा देंगे, डूइंग। यू हैव बीन डूइंग किसका काम, अपना काम। यू के साथ अपने के लिए आ जाती है योर वर्क। कब से, 2 घंटे से। तो 2 घंटे के लिए आता है फॉर, जैसे इसमें आता है सिंस और इसमें आता है फॉर। जी, योर वर्क फॉर 2 आवर्स। अब यदि मैं दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, वह अपना काम सुबह से कर रहा है, वह अपना काम सुबह से कर रहा है। वह अपना काम सुबह से कर रहा है। तो इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली सबसे पहले देखना है सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट है ही है सिंगुलर, तो इसके साथ आ जाएगा हैज। बीन तो आपको पता है बजानी है, सभी के साथ बीन लगा दिया। कर रहे के लिए डू, तो हो जाएगा डूइंग। ही के साथ अपने के लिए आती है हिज वर्क, कब से, सुबह से। तो पता है ना सुबह आदि हुई है ना, तो सिंस जो है इसके साथ आएगा सिंस, मतलब डेफिनेट है इसलिए सिंस आ जाएगा, सिंस मॉर्निंग। तो इसमें आपको लगभग पता चल गया है कि जो इंडेफिनिट टाइम होता है, मतलब जिसके बारे में हमें कंफर्म नहीं होता है कि कब से चल रहा है, तो उसके साथ आता है फॉर से के लिए। और जो टाइम डेफिनिट होता है उसका हमें एग्जैक्टली पता होता है कि काम कब से चल रहा है, तो उसमें हम लगाते हैं सिंस। चलिए मुझे लगता है इतना क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव में कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। निगेटिव, निगेटिव में क्या है, हैज और हैव, इसके बीच में आ जाएगा नोट, बाकी बीन अपनी जगह रहेगा। फॉर्मेट ही लिख देता हूं इसका भी। फॉर्मेट में क्या है, सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा हैज या हैव, फिर आ जाएगा नोट, फिर आ जाएगा बीन, फिर जो मेन वर्ब है उसमें आईएनजी लग जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट लग जाएगा। सिंस या फॉर जो भी है वो आ जाएगा बाद में, उसके बाद। तो चलिए इतना हो गया फॉर्मेट। चलिए यही एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तुम 2 घंटे से अपना काम नहीं कर रहे हो, तुम 2 घंटे से अपना काम नहीं कर रहे हो। सबसे पहले वही देखना है हमको, सब्जेक्ट यू, यू प्लूरल है तो इसके साथ आएगा हैव, हैव के बाद नोट, नोट के बाद बीन, फिर आ जाएगा करने के लिए डूइंग, योर वर्क, कब से, 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स।
ठीक है। तो यू सब्जेक्ट हमारा जो प्लूरल है उसके साथ हैव नॉट बीन डूइंग योर वर्क फॉर 2 आवर्स। अब चलिए एक और देख लेते हैं, वह अपना काम सुबह से नहीं कर रहा है। वह अपना काम सुबह से नहीं कर रहा है। तो इसमें भी वही है, सबसे पहले ही के लिए लगा लो, ही आ जाएगा, वह के लिए सिंगुलर है इसलिए आ जाएगा हैज। हैज ये आपके बाद आ जाएगा नोट, फिर आ जाएगा बीन। बीन तो आपको पता है सभी में बजानी है बीन। उसके बाद करने की डूइंग, ही के साथ आती है अपने के लिए, ही के साथ हिज, डूइंग हिज वर्क। कब से? सुबह से। तो सीधा टाइम, तो सिंस मॉर्निंग। चलिए ये हमारा एक तो हो गया अफर्मेटिव और दूसरा हो गया नेगेटिव। चलिए अब देख लेते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है? इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं होता है, ये जो विल और जो ये हैज और हैव होता है, इसी को उठाकर हम सबसे पहले रख देते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ले लेते हैं हम बीन। यदि वाक्य निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाएगा, उसके बाद बीन आएगा। बाकी रूल वैसे ही है। तो चलिए देखते हैं, तो तीसरा है वह है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, चलिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव दोनों देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो अब इसमें होता क्या है, रूल में लिख ही देते हैं। हैज या हैव का प्रयोग सर्वप्रथम करें। ठीक है, ये हैव और हैव का प्रयोग वाक्य में सबसे पहला होगा। आपको पता है इंटेरोगेटिव दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं जिनको हम सिंपल कहते हैं, जो हिंदी के वाक्य होते हैं उसके क्या से शुरू होते हैं। जैसे क्या वह 2 घंटे से अपना काम कर रही होगी, या क्या वह 2 घंटे से अपना काम कर रही है। इसमें क्या होता है, इसमें हाँ और ना में रिप्लाई देना होता है। और एक होते हैं डबल, जिनको कहते हैं वह 2 घंटे से काम क्यों कर रही होगी। तो इसमें रीजन बताना होता है, थोड़ा डिस्क्राइब करना पड़ता है। तो चलिए दोनों तरह के देख लेते हैं हम। निगेटिव भी देख लेते हैं इसमें, डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो इसी को ले लेते हैं, तुम 2 घंटे से अपना काम क्यों नहीं कर रहे होगे। डबल वाला लेते हैं, तुम 2 घंटे से अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो। क्वेश्चन मार्क लगता है इनमें, हिंदी में और इंग्लिश दोनों में। तो चलिए देखते हैं, इसमें आप सभी जानते हैं कि इसमें जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उनकी अंग्रेजी हैज और हैव से भी पहले आती है, हमेशा आती है और सारे वाक्यों में आती है। चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, कितने भी हो, सभी में जो ये प्रश्नवाचक शब्द है इनकी अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी होती है सबसे पहले आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्यों को कहते हैं वाई, या इसका फॉर्मेट बना देते हैं। चलो एक मिनट, फॉर्मेट में क्या है? फॉर्मेट में सबसे पहला आएगा इसमें WH शब्द, उसके बाद आएगा हैज या हैव, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद यदि वाक्य में नेगेटिव है तो नोट आ जाएगा, फिर आ जाएगा बीन, फिर आ जाएगी जो मेन वर्ब होती है उसमें ING लग जाएगी, और फिर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। उसके बाद आ जाएंगे सिंस या फॉर जो भी है। तो ये इसका मान लीजिए फॉर्मूला है। अब करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्यों आएगी? ठीक है, क्योंकि आएगी वाई, तो उनके लिए आ जाएगी। अभी सबसे पहले देखो वाई आ गई, उसके बाद क्या करना है हमें, दूसरा स्टेप है हमारा सब्जेक्ट देखना है कि सिंगुलर है या प्लूरल। सॉरी,
यदि वाक्य में जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है या प्लूरल है उसके अकॉर्डिंग हैज और हैव आ जाएगा। तो हमारा है प्लूरल, तो उसके हिसाब से आ जाएगा हैव। वाई हैव यू। सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा नॉट, नॉट, और इसके बाद आ जाएगा बीन। नहीं, करने की क्या है, डूइंग। योर वर्क, फॉर, टू, अर्थ। चलिए अब हम देख लेते हैं, एक वाक्य और देख लेते हैं। जैसे वह अपना क्या वह अपना काम सुबह से कर रहा है। क्या वह अपना काम सुबह से कर रहा है। चलिए देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले देख लेना है कि प्रश्नवाचक शब्द बीच में तो आया नहीं है। शुरू में क्या आया, तो हैज या हैव लगाना पड़ेगा। सब्जेक्ट देख लेते हैं क्या है, सिंगुलर, तो इसके हिसाब से आ जाएगा हैज। अब सिंपली ही आ जाएगा, नोट इसमें आया नहीं है तो बीन आ जाएगा इसके जस्ट बाद, बीन। अब डूइंग आ जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, डूइंग हिज वर्क सिंस मॉर्निंग। तो मुझे लगता है इस तरह से जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ये फिनिश होता है। आप इस पर कितने भी बेस्ड कितने भी सेंटेंस आप इजीली बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, या आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।